Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Students, I'm here with part 2 of the chapter What Katie Did. I already have uploaded part 1. Those who have missed my lecture, they can visit my channel and go through the explanation. Students, in part first हम लोग ने पढ़ा कि कैसे जो है केटी एकदम डिसअपॉइंटेड है, डिप्रेस्ड है और केटी से मिलने उसकी कज़िन आती है और उसका नाम क्या है, हेलेन। हेलेन उसे देखती तो उसे लगता है कि केटी किसी एक अनाथ बच्ची की तरह उसकी कंडीशन हो चुकी है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इजंट इट हॉरिड, साइड केटी। साई करना मतलब होता है आह भरना दुख के मारे, ठीक है। तो केटी जो है आह भरते हुए कहती है कि अपनी कज़िन से कहती है कि क्या ये डरावना सा नहीं है। एवरीथिंग इज़ हॉरिड बट आई डोंट माइंड सो मच नाउ दैट यू हैव कम। फिर वो चारों ओर देखते हुए कहती है कि लेकिन अब मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि अब तुम मेरे पास आ गई हो। ओ कज़िन हेलेन, I've had such a dreadful टाइम। फिर वो हेलेन से कहती है कि तुम्हें नहीं पता हेलेन कि मेरे लिए कितना भयानक टाइम चल रहा है। आई नो, सेड हर कज़िन पिटिंगली। बहुत दया दिखाते हुए उसकी कज़िन कहती है, हेलेन कहती है, मुझे पता है। आई हैव हर्ड ऑल अबाउट इट केटी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। इट इज़ अ हार्ड ट्रायल माई पुअर डार्लिंग। फिर केटी को समझाते हुए हेलेन कहती है, मैंने सब कुछ पहले ही सुन रखा है और मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है, बहुत सॉरी फील हो रहा है और ये बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। केटी, शी सेड एट लास्ट, हैज़ पापा टोल्ड यू दैट ही थिंक्स यू आर गोइंग टू गेट वेल बाई एंड बाई। फिर वो लास्ट में बोलती है हेलेन, केटी क्या तुम्हें बताया नहीं पापा ने कि तुम बहुत ही जल्दी ठीक होने वाली हो, उन्हें ऐसा लगता है। यस, रिप्लाइड केटी। फिर केटी कहती है, हाँ, ही डिड से सो, ऐसा उन्होंने कहा है, बट परहैप्स इट वोंट बी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड आई वॉन्टेड टू डू सो मैनी थिंग्स एंड नाउ आई कैन नॉट डू एनी थिंग एट ऑल। फिर केटी कहती है, हाँ मुझे पता तो है, पापा ने ऐसा कहा है कि उन्हें लगता है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मगर शायद उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ और अब मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स? ये बात हेलेन पूछती है केटी से कि कौन कौन सी चीज़ें करना चाहती हो। स्टडी एंड हेल्प पीपल एंड बिकम फेमस। वो कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं फेमस भी बनना चाहती हूँ। एंड आई वॉन्टेड टू टीच द चिल्ड्रेन, और मैं बच्चों को पढ़ाना भी चाहती हूँ। मम्मा सेड आई मस्ट टेक केयर ऑफ देम एंड आई मेंट टू। मम्मा ने, फिर वो अपनी मम्मी को याद करती है, कहती मम्मा ने मुझसे कहा था कि मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए और मैं ऐसा करना भी चाहती हूँ, मेरा इरादा भी ऐसा है। एंड नाउ आई कैन नॉट गो टू स्कूल और लर्न एनीथिंग माई सेल्फ, और अब मैं स्कूल भी नहीं जा सकती और ना ही अपने लिए कुछ सीख सकती हूँ। एंड इफ़ आई एवर डू गेट वेल द चिल्ड्रन विल बी ऑलमोस्ट ग्रोन अप एंड दे वोंट नीड मी। और अगर ऐसा होता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और बच्चे तब तक बड़े हो गए होंगे और तब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। बट वाई मस्ट यू वेट टिल यू गेट वेल? आस्क्ड कजिन हेलेन स्माइलिंगली। फिर हेलेन मुस्कुराते हुए कहती कि तुम इतना इंतज़ार क्यों करो कि उनके अपने ठीक होने का या उनके बड़े होने का। वाई कजिन हेलेन, वॉट कैन आई डू लाइंग हियर इन बेड? फिर किटी पूछती है, क्यों, मैं यहाँ पर बेड पर पड़े पड़े और मैं कर ही क्या सकती हूँ। अ गुड डील, शैल आई टेल यू केटी what it seems to me that I should say to myself if I were in your place। तो हेलन कहती है कि क्या मैं बताऊं कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती, ठीक है, तो मैं क्या करती। येस प्लीज़, रिप्लाइड केटी वंडरिंगली। वंडरिंगली मतलब होता है बहुत आश्चर्य से। केटी बहुत आश्चर्य से कहती, येस प्लीज़, मुझे बताओ अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। आई शुड से दिस नाउ केटी केयर, यू वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, लर्न टू बी वाइज एंड यूजफुल एंड हियर इज़ अ चांस फॉर यू। फिर वो कहती है कि केटी, मुझे पता है कि तुम स्कूल जाना चाहती हो, बुद्धिमान बनना चाहती हो, तुम्हारे पास यहाँ बहुत बड़ा चांस है। आई शुड से दिस नाउ, ओके, बट वट इज़ द स्कूल? आस्क्ड केटी एंड आई डोंट नो वॉट यू मीन। फिर केटी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती, कहती कि कौन से स्कूल की तुम बात कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या कहना चाह रही हो। इट इज़ द स्कूल ऑफ पेन, रिप्लाइड कजिन हेलेन with her sweetest smile, and the place where the lessons are to be learned is this room of yours। फिर हेलन कहती है, ये कोई स्कूल और नहीं है, तुम्हें कहीं और उठ के बाहर नहीं जाना है। तुम्हारा ही दर्द जो तुम्हें इस समय तुम फील कर रही हो, जिस टाइम से, हार्ड टाइम से तुम गुजर रही हो, यही तुम्हारा अपना स्कूल है और तुम्हारा ये अपना रूम
यही रूम वो जगह है जहाँ से तुम अपनी पढ़ाई, अपने लेसन की पढ़ाई, अपने जीवन का पाठ यहीं से तुम पढ़ना शुरू कर सकती हो। द रूल्स ऑफ द स्कूल्स आर प्रिटी हार्ड, लेकिन इस स्कूल का जो रूल है वो बहुत ही हार्ड है। बट अ गुड स्कॉलर्स who keep them best find out after a while how right and kind they are। लेकिन जो अच्छे स्कॉलर्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी के स्कूल में, ज़िंदगी के पाठशाला में डटे रहते हैं, ओके, और अपने जीवन से जो भी उनके में कंडीशंस आती हैं अच्छी बुरी, उनसे वो सीखते रहते हैं, उनसे वो जूझते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो अच्छे स्कॉलर्स जो हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते हैं अपनी लाइफ को, वो बाद में उन एहसास होता है कि ये जो हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है ज़िंदगी के, ये कितने ज़रूरी और कितने अच्छे हैं। एक्चुअली दे आर द बेस्ट एंड द लेसन्स आर नॉट ईजी आइदर। और जो इसका ज़िंदगी का पाठ है, जो तुम जीवन का पाठ पढ़ोगी, अपने रूम से शुरू करोगी, वो आसान भी नहीं होगा। बट द मोर यू स्टडी द मोर इंटरेस्टिंग दे बिकम। लेकिन तुम जितना ही इसमें घुलती जाओगी, पढ़ने में तुम्हारी रुचि बढ़ती जाएगी, उतना ही और ज़्यादा रुचिकर, इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। व्हाट आर द लेसन्स? आस्क्ड केटी, गेटिंग इंटरेस्टेड एंड बिगिनिंग टू फील एज इफ कजिन हेलेन वर टेलिंग हर अ स्टोरी। और केटी जो है पूछती, कौन से पार्ट की तुम बात कर रही हो? और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसको लगता है, और वो फील करने लगती है कि उसे ऐसा लगने लगता है केटी को कि कज़िन हेलेन उसे कोई अब कहानी जैसा कुछ सुनाने जा रही है। मीन्स ये पहला टाइम था जब केटी के अंदर एक उत्सुकता जागी, एक यू कैन से क्यूरियोसिटी जागी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। We will continue the chapter. Till then, keep smiling, keep studying, keep watching my videos, keep loving literature. God bless you all. Thank you.